हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बिटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रणवीर कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की अध्याय 4 जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। हमें इस प्रश्नावली में गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सभी क्वेश्चंस को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्लास 11 में हमने गणितीय विवेचना पढ़ा था और गणितीय विवेचना से संबंधित ये आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। क्लास 11 में जो हमने गणितीय विवेचना पढ़ा था, हमने उसमें वास्तव में कथन को सत्य और असत्य कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। यानी कि जो भी हमारे पास कथन दिया गया था वो कथन वास्तव में सत्य था या असत्य, वो कथन है या नहीं है, कैसे हम लोग को पता करते थे। तो डिसीजन लेकर जिस भी कथन का अगर हम डिसीजन ले पाए कि यह कथन हमारा दिया गया कथन सत्य है या असत्य है, उस कंडीशन में हम कह रहे थे कि यह कथन उसके हिसाब से बर्ताव कर रहा था। जैसे मैं कहूँ 5 + 6 का योगफल होता है 20 से अधिक होता है, क्या यह कथन है? हाँ, यह कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 और 6 का जो योग होता है वो 20 से छोटा होता है। तो आपका यहाँ पर डिसीजन ले पाए ना कि जो कथन है वो 20 से कम है, ज़्यादा है, तो ये भी आपका एक कथन हो जाएगा। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपका क्लास 11 का चैप्टर है, उससे संबंधित ये आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। कैसे होता है यहाँ देखिए, समझ जाएंगे। हमें इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका सब में सेम है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 2 क्वेश्चंस में सिद्ध करा दे रहा हूँ एकदम विस्तार से, डिटेल से। वैसे आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को करनी है। फिर मैं शॉर्टकट तरीके से सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर यानी कि समझाकर बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये आपका दिया गया है कि वास्तव में इन सब का योग किया जाए तो इतना होता है। क्या ये सत्य है कि नहीं? यानी कि 1 और +3 स्क्वायर और कहाँ तक ले, n-1 तक गया है। n-1 इसलिए क्योंकि यह शुरुआत 1 से हुआ ना, तो 1 को जब हम 1 को छोड़ देंगे तो यहाँ से n स्क्वायर रहता। तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करें। यहाँ देखिए, यानी कि प्रत्येक के लिए ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा, कैसे हमें पता चलेगा? तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर n बराबर 1 हो तो इसका मतलब इन सभी पदों का योगफल इतने के बराबर हो रहा है। अगर n यानी कि एक पद हो तो क्या इसका मान कितना आएगा? यहाँ देखिए, एक पद हो यानी कि सिर्फ 1 हो तो n की जगह पर 1 रखिए तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर 1। इसका मतलब 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 और 2 से डिवाइड करना है, बच जाएगा 1। यानी कि अगर n बराबर 1 रखेंगे तो एक पदों का योगफल 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ देखिए, एक पहला पद क्या है? 1 है। अगर n बराबर 2 रखा जाए तो n बराबर 2 रखने का मतलब इन सब में 2 पदों का योगफल कितना है? यहाँ से 4 आ रहा है ना। तो n बराबर 2 रखने पर भी इसका मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। देख लेते हैं। जब n की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 के पावर 2 यानी कि 3 3 9, 9 में से 1 घटेगा, बच जाएगा आपका 8 और 8 में से 2 से भाग जाएगा, बच जाएगा 4। और यहाँ से देखिए n बराबर 2 यानी कि 2 पदों का योगफल 3 और 1 4, सही है ना। n बराबर 3 रख के देख लेते हैं कि 3 पदों का योगफल क्या होगा, वो हमें यहीं से पता चल लगा। यहाँ देखिए, जब n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का पावर क्यू कितना होगा? आपका 27, 1 घटेगा, बच जाएगा आपका 26, 2 से भाग जाएगा, बच जाएगा आपका 13। यहाँ से देखिए 3 पदों का योगफल 13 आ रहा है क्या? यहाँ देखिए 1, 2 और 3 पदों का योगफल 3 स्क्वायर तक है, यानी कि 3 स्क्वायर 9 और 3 12 और 1 13। तो इसका मतलब ये जो कथन है वो आपका सत्य है, ठीक है ना। यानी कि जब भी हमें फार्मूला ड्राइव करना होगा और हमारे पास इतना हो तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर n-1/2 लिख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ से प्रूफ करते हैं। तो किसी भी एक पद, 2 पद या 3 पद, किसी के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हाल में आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉरी रुकिए 1 मिनट, हाँ आप चलिए, छोटा पड़ रहा था माइक। यहाँ पर हमें क्या करना है? हाल में लिखना है। और हाल में आपको कैसे लिखना है, मैं जैसा एक स्टेप 1-2 क्वेश्चंस को एकदम डिटेल से करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जांच करना है n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1, वो n बराबर 1 ले सकते हैं। यानी कि एक पदों का कथन यहाँ से जांच कर लेंगे, 2 पदों का अभी जांच किए, 3 पदों का जांच किए, वो सत्य आ रहा था ना। तो आप किसी भी पद के लिए जांच कर सकते हैं। तो n बराबर 1 के लिए मैं कर रहा हूँ, n बराबर 1 के लिए कथन देख लेते हैं। n बराबर 1 के लिए कथन क्या हो रहा है? तो n बराबर 1, अच्छा सबसे पहले ये जो कथन है ना, वो कथन आपको इस फॉर्म में दिया गया है, लेकिन इस कथन को हमेशा p ऑफ n से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा p ऑफ n, और इस पर ये सच डेट, इस प्रकार 2 बिंदु हम लगा देंगे, ठीक है ना। अब बराबर नहीं करेंगे इसको, इस प्रकार बिंदु लगाएंगे, आपका पहला क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 1, और अब इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें n बराबर 1 रखिए, देखिए क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1 और -1 और भागे कितना? 2, यानी कि हो जाएगा 3 में से 1 जाए, भागे 2 इक्वल टू 1। अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और यहाँ से जब देखेंगे तो n बराबर कितना आ रहा है? पहला पद क्या है? 1 है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 पर यह कथन सत्य है, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ n बराबर 1 पर कथन सत्य है। ओके ओके, बस अब हम क्या करेंगे? n बराबर की पर जांच करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा,
हम करने का प्रोसेस सब में सेम होगा, सब में सेम होगा, ऐसा ही सबको करना है, ठीक है ना। अब हम n बराबर k के लिए जांच करेंगे, उसके बाद से n बराबर k प्लस 1 के लिए जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों के लिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ से अब n बराबर 1 पर देख लें, सही है। n बराबर 2 पर भी आप जांच कर सकते हैं और n बराबर 3 पर भी जांच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब n बराबर k पर कथन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा p ऑफ k इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 और कहाँ, यहाँ देखिए n बराबर k, यानी कि जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर k रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 के पावर k - 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा 3 के पावर k और यहाँ पर -1 और भागे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब n बराबर k प्लस 1 पर इसको जांच कीजिए। नाउ n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन, अभी आप 1 2 करेंगे सब आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। कथन अब यहाँ देखिए n बराबर k प्लस 1 के लिए जांच कर रहे हैं, तो इसको p और n की जगह पर क्या लिखेंगे, k प्लस 1 लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 + 3 स्क्वायर और प्लस प्लस ये तक 3 और ये है k - 1, यानी कि n बराबर k पर तो कथन सिर्फ इतना तक है n बराबर k के लिए। अब n बराबर k प्लस 1 यानी कि इससे एक अधिक के लिए क्या होगा, जहाँ जहाँ k है उसके जगह पर k प्लस 1 लिख लीजिए, ठीक है ना। k की जगह पर क्या लिखना है, k प्लस 1 लिखना है और आगे क्या है -1 है, ठीक है ना। और यहाँ से भी क्या होगा, k की जगह पर k प्लस 1 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये आपका -1 और पूरे के भागे 2, ठीक है, ओके। अब यहाँ एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, हमने n बराबर k के लिए जांच किया, तो n बराबर k के लिए जांच किया इसलिए कि जहाँ जहाँ n था उसके जगह पर हमने k लिख दिया, ठीक है, ओके। हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए जांच करिए। k प्लस 1 के लिए जांच करिए, इसका मतलब जहाँ तक k है, k कहाँ तक है, यहाँ तक तो k है और उसके बाद से k प्लस 1 और उसके बाद से जो अंतिम पद आएगा k प्लस 1 वो वहाँ k की जगह पर k प्लस 1 लिख देंगे, यहाँ k है तो k प्लस 1 और -1, ठीक है। यहाँ लिखिए इक्वल टू जहाँ जहाँ k है उसके जगह पर k प्लस 1 लिख लीजिए, तो k है तो k प्लस 1 और आगे -1 और भागे 2 -1 भागे 2, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस। अब यहाँ देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। तो समीकरण 1 से, ठीक है, लिखने का तरीका यही है, सेम आपको भी लिखना है। यह है ये वाला और ये है ये वाला, समीकरण 1 से। अब ये हो जाएगा इक्वल टू 1 + 3 + 3 स्क्वायर, यानी कि इतने की जगह पर ये आपका है और इतने की जगह पर ये आपका क्या दिया गया है, 3 के पावर k - 1/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर k - 1 और सॉरी k और -1 और भाग्य 2 और क्या है यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा 3 के पावर क्या हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3 के पावर k और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 के पावर k + 1 और यहाँ से -1 और भाग्य 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे कि n बराबर k + 1 के लिए कथन सत्य है, अतः n बराबर 1 के लिए भी कथन सत्य होगा, ठीक है ना। जब इसके लिए कथन सत्य हो जाएगा तो भाई इसके लिए भी कथन सत्य होना चाहिए, क्योंकि n बराबर k + 1 है तो n बराबर k के लिए भी जांच होगा, n बराबर m के लिए भी सही होगा कथन, ठीक है ना। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ से हमें भागे 2 लाना है, पूरे का भागे 2 लाना है और यहाँ सिर्फ है इसके भागे 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे के लिए 2 ला देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 के पावर k - 1 और सॉरी k और यहाँ पर -1 और प्लस 2 × 3 के पावर k और पूरे के भागे 2, ठीक है ना भैया। अब यहाँ देखिए बराबर इसके जगह पर क्या है, 3 के पावर k + 1 और यहाँ से -1 और भागे 2, सिंपल है। अब यहाँ देखिए 3 के पावर k कॉमन है, तो यहाँ से 3 के पावर k को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा आपका 1 और ये बचेगा आपका, यहाँ से बच जाएगा आपका 1 और ये बच जाएगा 2, ठीक है ना, 2, ओके। और ये क्या है, -1 को मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि इसमें 3 के पावर k नहीं है और पूरे के भागे 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 3 के पावर k + 1 और -1 और भागे 2, सिंपल है, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लूँ मैं, दिखाई दे रहा है, एक स्टेप और हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसके जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, गुणे 3
ठीक है ना। m के पावर n गुणे m के पावर n, घात जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर k प्लस 1, ठीक है। और ये आपका क्या है -1 और भागा क्या है 2 इक्वल टू 3 के पावर k प्लस 1 और -1 और पूरे का भाव 2। ठीक, अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, इसका मतलब n बराबर k के लिए कथन सत्य है। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आपका दिखाई नहीं देता होगा ना, यहाँ पर आपका दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद से आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है n बराबर k प्लस 1 पर कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, अतः n बराबर k पर भी कथन सत्य होगा। ओके, इस प्रकार आपको इसको करना है। ये आपका पूरा विस्तार से मैंने इसको बता दिया है, ये बराबर 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 करके यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर जो भी कथन दिया गया रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले n बराबर 1 या n बराबर 2 पर जांच कर लेना है कि दो पदों का योगफल क्या सेम आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने एक पदों का जांच किया तो n बराबर 1 पर मैंने जांच किया तो देखा कि इसका कितना मान आ रहा है 1 आ रहा है, और दिए गए समीकरण में पहला पद क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, n बराबर k के लिए इस कथन का जांच करना है, यानी कि जहाँ जहाँ n होगा उसके जगह पर k रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो n बराबर k के लिए जब हमने जांच किया तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर k के लिए कथन ये आ जाएगा और इसका मान इतना आ जाएगा, n की जगह पर मैंने k रख दिया। उसके बाद से सेकंड स्टेप में क्या करना है, k प्लस 1 n बराबर k प्लस 1 पर भी इस कथन को जाँच करना है। तो n बराबर k प्लस 1 इसका मतलब k तक, मान लीजिए k तक जहाँ तक था वहाँ तक k था, उसके बाद से एक स्टेप k प्लस 1 का भी आएगा, ठीक है ना। जैसे 1 से लेकर 5 तक आपका क्या है, मान लीजिए k है और k प्लस 1 यानी कि 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 5 तक k और जो 6 होगा यानी कि जहाँ जहाँ 6 होगा वो आपका k प्लस 1 हो जाएगा। तो जहाँ ये आपका k प्लस 1 के लिए जांच किया तो यहाँ तक तो आपका k था और k प्लस 1 जहाँ जहाँ k है उसके जगह पर k प्लस 1 अब रख दीजिए, तो मैंने इसको रख दिया, ठीक है। उसके बाद से इसमें भी k है तो k प्लस 1 रख दिया। तो यहाँ तक इसका मान समीकरण 1 से मैंने यहाँ हो जाएगा, ये आपका क्या है 3 के पावर k माइनस 1 भागे 2 और यहाँ से +3 और यहाँ से -1 से +1 कट जाएगा, बचेगा 3 के पावर k और यहाँ से इसका मान। यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर करना है। तो अब हमें इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, और उस कंडीशन में आप कर सकते हैं क्या कि k बराबर n बराबर k के लिए कथन k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, अतः n बराबर k के लिए भी कथन सत्य होगा। और इस प्रकार गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल करने की विधि सबके लिए सेम है, n बराबर 1 के लिए सिद्ध कीजिए, हम चाहे तो n बराबर 2 के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं, 3 के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसमें 3 के लिए कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 3 के लिए कथन ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा P3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको P3 बराबर हो जाएगा। इसको लिखने का क्या तरीका है, p के पावर n और 2 डॉट लगा सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। आप इसे ऐसे कर लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका दूसरा है, क्वेश्चंस मैंने दिया है लेकिन मैं इसको करा देता हूँ। p बराबर 3 के लिए जांच कराएं, n बराबर 3 के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 3 और क्या है n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और ये भागा कितना हो जाएगा 2 और 2, ठीक है, और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा और ये 3 6 और 6 का और सॉरी 36, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 36। अब यहाँ देख लीजिए 3 पदों का योगफल क्या 36 के बराबर आ रहा है, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 8, 30 5 35 और ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 36। अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे अतः n बराबर 3 पर कथन सत्य है। सबके लिए करने का प्रोसेस सेम है। सेकंड स्टेप में अब क्या करना है, यहाँ पर आपको n बराबर k के लिए देखना है, k पर कथन देख लेते हैं ना, कथन क्या हो रहा है। तो जहाँ जहाँ इसमें n है उसके जगह पर k रख दीजिए, तो ये हो जाएगा p ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1q प्लस 2q प्लस 3q और यहाँ से प्लस डैश डैश n की जगह पर kq, ठीक है ना। और ये बराबर क्या हो जाएगा, जब n पदों का था तो इसमें n के पद में दिया था, n बराबर k के लिए जांच कराएं तो यहाँ n की जगह पर k रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका k और ये हो जाएगा k प्लस 1 और पूरे के भागा
2 और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए, नाउ अब क्या करेंगे, n बराबर k+1 पर कथन लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूँ। ठीक है ना, n बराबर k+1 पर कथन लिख लेते हैं। तो p k की जगह पर क्या करना है, k+1 रखना है। याद रखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ k पदों के लिए है यह। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1q प्लस 2q प्लस 3q और प्लस डैश 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 यहाँ पर kq। यह तो k पदों के लिए है, हमें क्या चाहिए, k+1 चाहिए। ठीक है ना, तो अब जहाँ जहाँ k है उसके जगह पर k+1 कर लीजिए, तो k+1 का होल क्यूब। इसमें भी k पदों के लिए k+1 के लिए तो ये हो जाएगा k+1 और यहाँ से हो जाएगा k+1 और +1, इसका मतलब k+2 और पूरे के भागे 2 और इसका क्या है, स्क्वायर यहाँ पर कर दिया गया है। सिंपल है, थोड़ा सा फीका चल रहा है ना, दिखाई दे देगा वैसे, चलिए कोई बात नहीं। अब समीकरण 1 से नहीं दिखाई देगा, मार्कर बदलना पड़ेगा। अब समीकरण 1 से, ठीक है ना, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है ना भैया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ले क्या है, यहाँ से यहाँ तक ले क्या है, समीकरण 1 से k और क्या है k+1 और इसका और क्या है भागे 2 और इसका क्या है स्क्वायर किया गया है। ठीक है ना, और प्लस अब इसका देखिए k+1 का होल क्यूब, हम यहीं पर इसको लिख देते हैं k+1 का होल क्यूब। ठीक है ना, और बराबर ये यहाँ क्या है k+1 और है k+2 और क्या है पूरे के भागे 2 और इसका स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है ना, अब देखिए इसका मतलब n बराबर k+1 के लिए जांच करें, लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखिए k+1 k+2 और पूरे के भागे 2 है, लेकिन यहाँ पर पूरे के भागे 2 नहीं है। पूरे भागे 2 के लिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कराना पड़ेगा, चूंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ 4 का स्क्वायर 4 से गुणा करा देता हूँ। अब क्या होगा, अब पूरे के भागे क्या हो जाएगा 2 का पूरे के भागे यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, पूरे के भागे क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 ना 4 आ जाएगा, चलिए 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखिए ऊपर k+1 k+2, अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। यहाँ देखिए k+1 जो भी कॉमन है उभयनिष्ठ है उसको बाहर ले आइए। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, k+1 का स्क्वायर बाहर ले ले, क्या k+1 का स्क्वायर ही बाहर ले लेते हैं। ठीक है ना, इसको ही बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका सिर्फ k² ये बचेगा, आपका k² बचेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, ये आपका 4 है ऊपर है प्लस, अब यहाँ देखिए 4k+1 बच जाएगा, यहाँ से 4k+1। ठीक है ना, और भागे यहाँ से चाहे तो 4 को यह बाहर ले लेते हैं। ये मैं अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड को नहीं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ। अब बार बार लिखने से इसको क्या फ़ायदा है, हमें तो इसको इतने बराबर सिद्ध करना है तो सीधे सिद्ध कर देते हैं ना। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये भी बच जाएगा। अब यहाँ देखिए k² + 4k और यह क्या है +4, हम इसको लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा k+1 और इसका क्या है स्क्वायर है और पूरे का भागा 4 है। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये है आपका k² + 4k और ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा ना। 4 का मल्टीप्लिकेशन कोष्टक के अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए k+1 और ये क्या है स्क्वायर है और यहाँ से देखिए ये क्या है k+2 का होल स्क्वायर है और भागा क्या है आपका 4 है। या हम चाहें तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं k+1 और यहाँ से k+2 और पूरे के भागे 2 लिख सकते हैं और ये क्या है स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और हमें सिद्ध कितना करना था, ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से k+1 और ये आपका k+2 और ये स्क्वायर का स्क्वायर और पूरे के भागे, ये आपका स्क्वायर नहीं है ये पूरे का स्क्वायर है और पूरे का भागा 2। ठीक है ना, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो गया? हाँ हो गया। जब हो गया तो आपको क्या लिखना है नीचे, यही चीज आपको लिखना है, क्या, अतः n बराबर k+1 पर कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।
अतः क्या होगा, n बराबर k पर भी कथन सत्य होगा। सत्य होगा। इस प्रकार इसको आपको लिखना है। याद रखिए, ये मैंने डिटेल से आपको कैसे लिखना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इतना क्वेश्चंस है और सबको मैं डिटेल से लिखूँ तो वीडियो 2 घंटा से ऊपर का बनेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, शॉर्ट तरीके से लिखूँगा। कैसे, और आपको डिटेल से लिखना है फेयर में अपनी। शॉर्ट तरीके से मैं कैसे लिखूँगा, अब मैं क्या करूँगा, n बराबर 1 2 3 के लिए अब जाँच नहीं करूँगा, वो आपको जाँच करना है, कॉपी में लिखना है, सबके लिए मान समान आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से मैं क्या करूँगा, n बराबर k के लिए सीधे मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो भी आएगा n बराबर k के लिए यही तो। अच्छा एक बात बताइए, n बराबर k पर जब हमने कथन जांचा तो इसका मान कितना आया है, यही तो आया है ना। n की जगह पर मैंने k लिख दिया है, तो अब मैं जो कर रहा हूँ करूँगा ना, उसकी जगह पर मैं ये लिख दे दूँगा, ठीक है। जब n बराबर k+1 के लिए जाँच करूँगा तो इसका मतलब हमें ये लिख रहे हैं यहाँ से देखिए, इसका मतलब हमने इसके जगह पर ये तो उतार दिया है k+1, ठीक है ना। और उसके बाद से k+1 और जहाँ जहाँ k है उसके जगह पर k+1 को लिख दिया है और इक्वल टू इतना लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको लिए एक बार मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, और ताकि समय भी कम लगे और समय अंतराल भी कम लगे और कम समय में आप अच्छे से सीख भी जाएँ। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट तरीके अपनाऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर हम क्या किया है, देखिए जैसे आपको लिखना है मैंने आपको बताया ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रश्न 1 और 2 में आपको लिखना कैसे है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। संक्षिप्त में हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो n बराबर 1 और n बराबर 2 3 के लिए आप जांच करिएगा, जैसे जांच करना है प्रश्न 1 और 2 में है। अब यहाँ पर मैं संक्षिप्त से कर रहा हूँ और डायरेक्ट मैं इसको जब करूँगा तो अब मैं यहाँ देखिए, सबसे पहले हम n बराबर k के लिए जाँच कर रहे हैं। n बराबर k पर कथन, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा p ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2k और पूरे के भागे क्या हो जाएगा k+1, ठीक। अब यहाँ से मैं सेकंड स्टेप में लिख रहा हूँ n बराबर k+1 पर कथन, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर k+1 के लिए जांच कर रहे हैं तो या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छे से रहेगा। n बराबर k+1 पर कथन, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका p k+1, ठीक है ना। और ये होएगा 1 + 1/1 + 2 और प्लस ऐसे डैश 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 1/, ये क्या है 1 + 2 + 3 प्लस और डैश डैश डैश, ये आपका k, ये तो आपका k के लिए हो जाएगा। और k+1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/1 + 2 + 3 और प्लस डैश 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 k+1। और यहाँ से k+1 के लिए जांच करेंगे तो ये हो जाएगा 2k+1 और पूरे के भागे क्या है k+1 और +1, इसका मतलब k+2। सिंपल है, शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसके लिए क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका n बराबर p बराबर k के लिए है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2k/k+1 और ये क्या है +1/। अच्छा एक बात बताइए, 1/, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ऐसे अनंत तक कितने n पदों तक होता है। तो पिछले वाले वीडियो में भी हमने कर लिया कि n पदों का जो योगफल होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है n+1/2 होता है। कब, जब पदों की संख्या n हो। इसमें पदों की संख्या क्या है, n+1 है। जब n+1 है तो n+1 n+2/2 होगा। यहाँ देखिए अगर मैं आपसे कहूँ 1 + 2 + 3 और ये कहाँ तक है +n पदों तक है, तो इसमें क्या आएगा, इसका योगफल जो होता है n+1 और पूरे के भागे 2 होता है, ठीक है। जब n की जगह पर क्या है n+1 आ जाए, n की जगह पर n+1 आ जाए तो इस कंडीशन में इसमें भी n की जगह पर n+1 लगेगा। तो ये आ जाएगा n+1 और ये हो जाएगा n+1+1 यानी कि n+2 और पूरे के भागे 2। जब k पदों तक है तो इसमें k+1/2 होगा, लेकिन k+1 पद है, इसका मतलब k+1 k+2/2 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा k+1 और यहाँ से k+2 और पूरे के भागे 2, तो 2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपल है, इक्वल टू अब हमें लाना क्या है, यहाँ से में 2k+1 और पूरे के भागे क्या है k+2, यानी कि ये लाना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि p बराबर k+1, n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, अतः n बराबर k के लिए भी कथन सत्य होगा। और इसी प्रकार गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करके हम इसको करते हैं। यहाँ देखिए
क्या लाना है, k+2 लाना है। इन दोनों में कुछ अवनिष्ठ है, हाँ है, k+1 है। तो सबसे पहले k+1 को भी बाहर निकालते हैं। ऊपर से 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं 2/k+1 को बाहर निकाल देता हूँ। तो ऊपर ये बच जाएगा k और k+1 ये तो बाहर निकल गया है, और यहाँ से बचेगा आपका 1/, ये क्या बच जाएगा, k+1, तो ये हो जाएगा k+2। सिंपल है। और यहाँ देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट हैंड साइड में जो भी मान है ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये मान आ जाएगा। और यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका 2/k+1, और यहाँ देखिए k² + 2k+1, इसको हम लिख सकते हैं k² + 2k+1। ये वास्तव में क्या है, k+1 का होल स्क्वायर ही तो है। तो इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से k+1 का होल स्क्वायर और पूरा का क्या है, k+2 हो जाएगा। एक इससे k+1 से एक कट जाएगा, बचेगा आपका क्या 2/2, और यहाँ से k+1 और पूरे का भाग क्या बचा है यहाँ से k+2, और इसके जगह पर क्या है 2k+1 और पूरे का भाग k+2। क्या लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हाँ आ गया। तो हमें क्या लिखना है, अतः n = k+1 के लिए कथन सत्य है, अतः n = k के लिए भी कथन सत्य होगा। सिंपल है, प्रूफ हो जाएगा। इतना ही आपको करना है। तो आगे नीचे आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करना है ना, तो चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। इसको करते हैं, ये देखिए क्या n = k के लिए देख ले कथन क्या होगा। तो n = k के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हल, और नीला से करते हैं तो काफ़ी बेहतर रहता है यार। 1 मिनट, हाँ ये सही है। ये हो जाएगा n = k के लिए देख रहे हैं। तो अब क्या n = k के लिए देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा P(k) = यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए n की जगह पर k रख दीजिए, तो ये हो जाएगा k, और यहाँ से हो जाएगा k+1, और ये हो जाएगा k+2, और ये हो जाएगा k+3, और पूरे का भाग क्या है, यहाँ से पूरे का भाग है 4, ठीक है ना, 4 है, 4 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। P = k+1 के लिए जांच कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा k+1, और इसके लिए क्या होगा, n = k के लिए तो आपका कथन ये है समीकरण 1 से, तो ये आपका ये है, तो ये हो जाएगा k+1 और क्या हो जाएगा k+2, और ये क्या हो जाएगा k+3 हो जाएगा, और पूरे का भाग क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमें k+1 के लिए k के लिए तो ये हो जाएगा। अब k+1 के लिए जहाँ जहाँ समीकरण में n है, इसमें हमेशा ऐसा ही करना है, इसमें क्या कर रखना है, n की जगह पर k+1 रख देना है। तो यहाँ से रखेंगे प्लस है ना, बीच में ऑपरेटर प्लस है, तो अब इसमें k+1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा k+1, और ये हो जाएगा k+2, और ये हो जाएगा k+3 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके ओके। अब इसमें देखिए, इसमें भी k+1 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा k+1, और इसमें जब k+1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा k+2, और इसमें k+3, और ये हो जाएगा k+4, ठीक है ना। ओके। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का मान अगर राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है, और पूरा का भाग क्या है 4 है, पूरे का भाग 4 है, यदि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें पूरे के भाग 4 चाहिए, हमें इसके बगैर सिर्फ 4 है, तो 4 हमें पूरे के भाग चाहिए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो मैं 4 से यहीं पर मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4, और पूरे का भाग अब क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरे का भाग अब 4 हो जाएगा, ठीक है। k+1 k+2 k+3 चाहिए, और वहाँ से k+4 चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा इसमें दोनों कॉमन है, k+1 k+2 k+3 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से k+1 और यहाँ से k+2 और यहाँ से k+3 कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, k बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस, और k4 बचेगा, ठीक है ना, और पूरे का भाग क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपका राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या बच गया, k+1 +2 +3, और यहाँ से ये k+4, और पूरे का भाग क्या बच गया, यहाँ से 4 बच गया। और इसके जगह पर क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ भी करना था, k+4 और पूरे का भाग 4। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हैं n = k+1 के लिए कथन सत्य है, अतः n = k के लिए भी कथन सत्य होगा। बस आपको इतना ही करना था और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए,
ये दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले n बराबर k के लिए हम n बराबर k के लिए कथन देख ले रहे हैं। इसके लिए कथन क्या होगा, तो n बराबर k के लिए जब देखेंगे तो हम यहाँ से हो जाएगा p ऑफ k इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए n की जगह पर k रखिए, इस समीकरण यहाँ पर जो आपका राइट हैंड साइड है n की जगह पर k रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा k प्लस 1 और प्लस 3 और पूरे के भागे 4। ठीक है ना भैया, पूरे के भागे 4। सिंपल है। k प्लस 1 के लिए जांच कीजिए, तो ये हो जाएगा p k प्लस 1 और यहाँ से देखिए k के लिए तो आपका ये है, तो सबसे पहले ये लिखिए 2k माइनस 1 और ये 3k प्लस 1 और ये आपका प्लस 3 और पूरे के बगैर 4। अब k प्लस 1 के लिए कहाँ से जांच करना है, तो यहाँ से जांच करना है। ठीक है ना, यहाँ से जांच करना है, जो आपका nवां पद है ना, यहाँ से जांच करना है। तो जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर k प्लस 1 आपको लिख लेना है। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और क्या है इंटू 3 और n की जगह पर k प्लस 1। ठीक है, और बराबर अब आपका राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर k प्लस 1 लिखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए जब n की जगह पर k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 में 2 का गुणा होगा तो 2k प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2k और प्लस 2 में से 1 घटेगा, बचेगा आपका प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है ना, और 3 और n की जगह पर जब आपका 2k रखेंगे तो 2k और ऊपर प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है ना, और सॉरी n की जगह पर k प्लस 1 रखना है ना, तो k प्लस 1 रखना है ना, तो k प्लस 1 और प्लस 1 k प्लस 2 बचेगा, ये नहीं बचेगा, k प्लस 2 बचेगा और ये आपका प्लस 3 और पूरे के भागे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो 2 में k प्लस 1 से गुणा होगा तो 2k प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2k प्लस 2 और माइनस 1 इसका मतलब प्लस 1, तो सही है। और 3 की जगह पर एक k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, सॉल्व करना है। लिखना कैसे है, आपका प्रश्न 1 और 2 में आप लिख लीजिएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, पूरे का भागे 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरे का भागे 4 के लिए 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कराना पड़ेगा। अब ये पूरे का भागे 4 हो जाएगा। सिंपल है। सेकंड लाइन में आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ पर 3 के पावर k प्लस 1 कॉमन है, 3 के पावर k प्लस 1 कॉमन है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2k और माइनस 1। ठीक है ना, माइनस 1 और यहाँ से 3 के पावर k प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4k और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस 3 बचा ना, प्लस 3 को मैं बाहर लेता हूँ क्योंकि इसमें 3 के पावर k प्लस 1 है ही नहीं, तो अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो बाहर भाग में आ जाएगा और पूरे भाग क्या बचा है आपका 4 बचा हुआ है। ठीक है ना, कितना 4 बचा हुआ है। अब यहाँ से देख लीजिए ये क्या है 2k और 4k 6k बचा ना, और 4 में से एक जाएगा बचेगा 3, यानी कि यहाँ से 6k प्लस 3 बच रहा है। अगर इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और ये आपका k प्लस 1, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं गुणे 3 और 2k प्लस 1, 2k और प्लस 1। ठीक है, और क्या है प्लस 3 बचा हुआ है और पूरे का भागा क्या है 4 बचा हुआ है। और राइट हैंड साइड में आपका यही लिख लीजिएगा, राइट हैंड साइड में ये वाला माना जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 3 का पावर k प्लस 1 और गुणा 3, इसका मतलब दोनों का बेस समान है, घात जोड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर k प्लस 1 और प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा। इसमें 3 जुड़ेगा, इसका मतलब घात जुड़ जाएगा इसमें, तो प्लस 1 इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि 3 बेस कितना है 3 है, घात कितना है k प्लस 1 है। बेस अगर समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। इसका घात कितना है 3 का घात 1 है, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा तो बचेगा k प्लस 2 और यहाँ से बच जाएगा आपका 2k प्लस 1 और यहाँ से प्लस 3 और पूरे का भाग कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए क्या सब का मान बराबर है, 3 के पावर k प्लस 2, 2k प्लस 1 और प्लस 3 अपन 4। अतः हम लिखेंगे क्या लिखेंगे आपको मालूम है। ठीक है ना, बार बार मैं क्यों बताऊँ। अब इसको देखिए n बराबर k के लिए सिद्ध कीजिए। n बराबर k के लिए आप देखिए क्या मान आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ, एक में मैं ब्लैक और दूसरे में मैं ब्लू से करूँगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ k इक्वल टू कहाँ से मान ज्ञात करना है, आपका जो राइट हैंड साइड में है n है उसकी जगह पर k रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका k और k प्लस 1 और k प्लस 2 और पूरे का भाग क्या आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। k प्लस 1 पर देख लीजिए इसका मान k प्लस 1 के लिए कहाँ से सिद्ध करना है, k के लिए आपको सबसे पहले ये लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका k और k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है ना, और पूरे भाग कितना है 3 है, 3 और क्या ऑपरेटर क्या है बीच में प्लस है ना, तो प्लस ऑपरेटर
k+1 के लिए कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, nवां पद किससे देखना है, तो जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर k+1 कर लीजिए, और k+1 करेंगे तो ये आपका k+2 हो जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं। ओके, और इक्वल टू आप में अब राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पर k+1 कर लीजिए, तो k+1 और ये आपका k+2 हो जाएगा और आपका k+3 हो जाएगा, और पूरे का भाग क्या है, 3 है। सिंपल है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए पूरे का भाग 3 है, इसका मतलब 3 का मतलब हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा, तभी तो आपका हर में पूरे का भाग 3 आएगा। तो इस आज मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ 3 से, और यहाँ पर पूरे का भाग 3 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपको ये लिखना है। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन है ऊपर से, तो कुछ ऊपर से है k+1 k+2 k+1 k+2, तो k+1 k+2 कॉमन है। कॉमन लेने से सॉल्व करने में आसानी मिलती है, तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, इजी हो जाता है क्वेश्चन ना। तो ऊपर बच जाएगा आपका k और यहाँ से बच जाएगा आपका +3 और पूरे के भगे, और ये क्या है, पूरे भगे 3 भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा k+1 और k+2 और यहाँ से k+3 और पूरे के भगे 3। क्या हमें यही प्रूव करना था। अच्छा, राइट हैंड साइड में आप ये लिख लीजिएगा, यही देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो आपको क्या लिखना है, अतः n बराबर, फिर से बता देता हूँ, अतः n बराबर k+1 पर कथन सत्य है, अतः n बराबर k पर भी कथन सत्य होगा, और यही आपका प्रूफ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या है, कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 में चलिए हम सिद्ध करते हैं, किसके लिए सिद्ध कर रहे हैं इस बार, n बराबर k के लिए, यानी कि p ऑफ k। यहाँ से क्या होगा, p ऑफ k, राइट हैंड साइड में जहाँ भी n है उसके जगह पर k रखिए, तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 4k² और +6k और -1 और पूरे के भागे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। k+1 के लिए देख लीजिए p k+1, k+1 के लिए कहाँ से देखेंगे, सबसे पहले जो k है उसको लिख लीजिए, k के लिए क्या है इसका, और n के पदों में फॉर्म, ये हो जाएगा आपका k और ये हो जाएगा आपका 4k² +6k और -1 और पूरे का भाग कितना है, 3 है, और अब बीच में ऑपरेटर प्लस का है तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है। सिंपल है। अब k+1 के लिए कहाँ से देखना है आपको, ये अब इसमें से देखना है, nवां पद में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पर k+1 लिख देना है, तो ये हो जाएगा 2 और k+1 लिखेंगे वहाँ पर, इसका मतलब 2k+2 होगा, -1 घट जाएगा तो 2k+1 आएगा। ठीक है ना, 2k और +1 आएगा। ये आ रहा है कहाँ से मालूम है ना, देखिए 2n की जगह आप जब k+1 रखेंगे और आगे क्या है, -1 है। ठीक है ना, और ये आपका कोष्टक, तो ये हो जाएगा 2k+2 और -1, इसका मतलब 2k+1। ठीक है ना, वहीं से आ रहा है। इसके ऊपर रखेंगे जब आपका n की जगह k+1 तो 2k+2 होगा और +1 है तो 2k+3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 2k+3 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू n की जगह पर आप k+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा k+1 और यह क्या होगा, और k+1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पर हो पाएगा, तो ये हो जाएगा k+1 और ये हो जाएगा 4 और k+1 का होल स्क्वायर +6 और k+1 यानी कि 6k + 6 और -1 है तो 6k और +5 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, और पूरे के भागे 3 आएगा। सिंपल है। ओके, अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, कितना इसका मान आ रहा है, तो सॉल्व करने पर यहाँ देखिए इसका मान लगभग बराबर आएगा किसके, ये आपका k+1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, और k+1 का जब स्क्वायर करेंगे तो k² + 2k और +1, और इसमें क्या है, 4 से मल्टीप्लिकेशन है, और प्लस क्या है 6k + 5। ठीक है। ओके, यहाँ देखिए हो जाएगा k+1 और जब इसको करेंगे आप लोग तो यहाँ से हो जाएगा 4k² + 8k + 4 और +6k और +5। ठीक है, ये हो जाएगा k+1 और ये हो जाएगा 4k² + 8k और 6k 14k और हो जाएगा +5 और 4 9। सिंपल है, हो जाएगा ना, 4k² 8 6 14 5 4 9 इतना आएगा। अभी मैं यानी कि इसके बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, अभी मैं बाद में लिखूंगा, देख ले रहे हैं किस फॉर्म में आंसर आ रहा है हम लोग का। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए पूरे का भागे 3 है, यहाँ सिर्फ 3 है, 3 से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तभी तो जाएगा, पूरे के भागे में 3 आएगा, तो मैं यहाँ पर 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ और ये पूरे के भागे 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ में कॉमन आ रहा है क्या। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर
इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4k² और प्लस क्या 4k² प्लस 6k माइनस 1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इसमें कॉमन आएगा। देखिए द्विघात समीकरण है ना, मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ 4k² प्लस 6k और माइनस 1 और पूरे का भागे 3। नहीं कुछ आएगा नहीं यार, 4 का 4 है, 4 का ऐसा मल्टीपल 4 को ऐसे दो भागों में थोड़ी तोड़ पाएंगे कि हमें 6 आ जाए, नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करना तो पड़ेगा ना। कैसे करेंगे आपका यही है ना, जब यहाँ पर k+1 रखेंगे, k+1 रखेंगे यहाँ पर, जब k रखेंगे तो 4k² प्लस 6k और माइनस 1 भागे 3, और जब हम लोग यहाँ पर k+1 रखेंगे तो इसके लिए ये आएगा +3 और 2k प्लस 1, 2k प्लस 2, 2k प्लस 1 और यहाँ पर 2k प्लस 1, तो इसका मतलब 2k प्लस 3 है, तो सही है। तो इसका मान इतना आना चाहिए, कैसे आएगा इतना यार, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें इतने कर देते हैं ना, क्या करते हैं हम इसमें, इसको करते हैं तो इसको k 4k² प्लस 6k और माइनस 1 और प्लस, और जब इसको करेंगे 2k और 2k कितना होगा 4k² हो जाएगा, 4k² और प्लस 6k और प्लस 2k और प्लस 3 और पूरा का मल्टीप्लिकेशन किस में किया गया है, +3 से किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर करेंगे इसको तो होगा 4 3 12k² प्लस हो जाएगा 6 2 8 3 24k और ये हो जाएगा +9। सिंपल है, हो जाएगा 24k प्लस 9 हो रहा है और यहाँ पर 4। ठीक है ना, ओके। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस पूरे की जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, प्लस कितना 12k² प्लस 24k और प्लस 9। सिंपल है ना, ओके। अब यहाँ देखिए, और पूरे का भागे क्या चल रहा है, पूरे का भागे 3 है, ये पूरे के भागे कितना है 3 है। चलिए इसको कीजिए, यहाँ पर देखिए केस का जब मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4k³ और प्लस 6 और ये हो जाएगा k² और माइनस 1। सिंपल है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा प्लस 12k² प्लस 24k और प्लस 9 और पूरे के भागे 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ -1 थोड़ी होगा, ये आपका होगा k से गुणा कराया ना, तो ये आपका -k हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको मिटाकर इसकी जगह पर इतना लिख देता हूँ। ठीक है ना, हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ से देख लीजिए, और ये हो जाएगा आपका कितना 4k² और क्या है प्लस 14k और प्लस 9, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लेकर चल रहे थे ना, अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4k³ और 6k² 12k² कितना होगा 12 6 18k² हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए 24k और ये आपका -k यानी कि हो जाएगा +23k और यहाँ से हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा आपका पूरे के भागे 3 हो जाएगा। त्रिघातीय समीकरण में आ गया। अब आप यहाँ देखिए क्या इसका कोई गुणनखंड है, आप यहाँ से देखिए क्या इसका कोई गुणनखंड होगा, तो ऊपर से देखेंगे तो हम लोग k+1 लाना है। इसका मतलब हमें क्या लाना है, यहाँ पर देखिए दो भागों में तोड़ा, एक आपका k+1 और उसके बाद से आपका इतना आया है। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए k+1 होना चाहिए। तो इस समीकरण में k बराबर -1 रखकर देख लीजिए, सिर्फ ऊपर वाला समीकरण में ऊपर वाला जो अंश है ना उसमें k बराबर -1 रखिए, देखिए क्या वो 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब k बराबर -1 दिए गए समीकरण का एक गुणनखंड होगा, जब k बराबर -1 इसका मतलब k+1 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ देखिए जब k बराबर -1 रखेंगे तो आपका -4 ये हो जाएगा, -23 -27 और 18, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 18 और 9 27, इसका मतलब 27 में से 27 कटेगा बट जाएगा आपका 0। इसका मतलब k+1 दिए गए समीकरण का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट हैंड साइड में आपको ये वाला लेकर चलना है, कौन सा, ये वाला लेकर चलना है। ठीक है ना, ये वाला हम यहाँ लिखेंगे, अतः k+1 बराबर 0 दिए गए समीकरण का एक गुणनखंड होगा।
गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब k+1 से जब इसमें आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपका यही मिलेगा 4k² प्लस 14k और प्लस 9, ठीक है ना, यही मिलने वाला है। ओके, इसमें और कुछ लेकर चलना था क्या, इसमें k+1 पूरे भागे 3 है ना, ये आपका पूरे भागे 3 है, ठीक है ना, तो इसके भी भागे कितना आएगा, 3 आएगा। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब आप कह सकते हैं क्या, n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, अतः n बराबर k के लिए भी कथन सत्य होगा, ठीक है। ओके, चलिए हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, n बराबर k के लिए कथन को देखना है। तो यहाँ से हो जाएगा p ऑफ k, ये कितना होगा देख लीजिए, k माइनस n की जगह पर k रख दीजिए तो k-1, और यहाँ से 2 के पावर k+1 और ये आपका +2, सिंपल है। अब p बराबर k+1 के लिए देख लीजिए, तो सबसे पहले p बराबर k यानी कि p k+1 के लिए देखेंगे तो इसका मतलब k के लिए तो आपका ये है, क्या है, k-1 और 2 के पावर k+1 और +2 है, और बीच में ऑपरेटर प्लस का है तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया। k+1 के लिए देख रहे हैं। अब सबसे पहले आपको क्या है, nवां पद में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पर k+1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका k+1 और इंटू 2 के पावर k+1। अब बराबर राइट हैंड साइड में जहाँ n है उसकी जगह पर k+1 को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा k+1 रखेंगे तो ये आपका k हो जाएगा, +1 -1 कट के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर k+1 और +1, इसका मतलब k+2, और यह क्या है, +2। अब आपको यहाँ से जांच करना है लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से k+1 दोनों में कॉमन है ना, तो k+1 को मैं k-1 और नहीं, क्या कॉमन है, 2 का पावर k+1 कॉमन है, 2 के पावर k+1 कॉमन है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा k-1 और ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा +k और +1, ठीक है ना। ये +2 को मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि इसमें 2 के पावर k+1 नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ना +2 लाना है ना, +2 को बाहर छांट दीजिए, ये हो जाएगा 2 के पावर k+1 और यहाँ से हो जाएगा -1 से +1 कैंसिल, k हो जाएगा आपका 2 के पावर k और ये आपका +2। अब यहाँ देखिए दोनों का क्या है, गुणनफल में है और दोनों का बेस समान है, अर्थात घात जुड़ जाएंगे। इसके घात कितना है k, और इसमें जब k जुड़ेगा तो k और k 2k+1 हो जाएगा, 2 के पावर 2k। ओह एक मिनट, यहाँ से कुछ गड़बड़ है क्या, ये क्या सिद्ध करना है हमें, यहाँ पर 2k+1 होगा ना, 2k और ये क्या होगा, +1 होगा और +2 होगा। एक मिनट रुकिए, सॉरी, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ देखिए k कितना होगा, 2 के पावर k थोड़ी, 2 × k, 2k होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 बेस समान है, ठीक है ना, घात जुड़ जाएंगे, तो इसके घात कितना है 1, जब 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 के पावर k+1 और इंटू k और +2। क्या आपको यही सिद्ध करना था, ये देखिए k × 2 के पावर k+1, k × 2 के पावर k+1 +2, अतः जो लिखना है आप जानते हैं क्या लिखना है, अतः आप यहीं से इसको प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। तो फ्रेंड इसमें देखते हैं, ये देखिए क्या है इसका, सबसे पहले किसके लिए जांच करना है हमें, सबसे पहले आप इसको जांच कर लीजिए, n बराबर k के लिए जांच करेंगे, इसका मतलब p ऑफ k इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए 1 - 1/2 के पावर k, ठीक है ना। n बराबर k+1 के लिए इसको जांच करेंगे तो ये हो जाएगा आपका k के लिए तो 1 - 1/2 के पावर k है और प्लस, अब आपका k+1 के लिए जांच करना था तो k के लिए तो आपका इतना आ जाएगा। अब आप k+1 इसका मतलब इसका nवां पद जो भी होगा उसमें n की जगह पर k+1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर k+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/1 और 2 के पावर k+1। सिंपल है, कर सकते हैं ना। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए हमें क्या लाना है, इतना सिद्ध करना है ना, 1/1 - 1/2 के पावर k+1 सिद्ध करना है। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे k+1 और 1 माइनस, यानी कि हमें इन दोनों में लेकर चलना है, तो सिंपल है, कर सकते हैं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 और यहाँ से प्लस माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये वास्तव में देखेंगे तो 2 के पावर k सिंपल है भैया, कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर।
2 के पावर k है, 2 के पावर k इंटू 2 है, ठीक है ना। या चाहें तो हम इसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर k और प्लस 1/2 के पावर k इंटू 2 लिख सकते हैं ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 माइनस 1/2 के पावर k कॉमन है, ठीक है ना। जब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका 1 और यहाँ से बच जाएगा -1/2 बच जाएगा। अतः 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 1/2 बच जाएगा, तो 1/2 के पावर k और इंटू 2 बच जाएगा। और इसको जब सिद्ध करेंगे तो देखिए बेस क्या है, समान है, घात जुड़ जाएंगे तो 1/1 2 के पावर k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप यहाँ से देखिए ये आपका राइट हैंड साइड लेकर चलिएगा, राइट हैंड साइड लेकर चलिएगा और इसके बराबर राइट हैंड साइड 1 माइनस 1/2 के पावर k और प्लस 1, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, अतः कथन सत्य है। n बराबर k प्लस 1 के लिए भी और n बराबर k पर भी कथन सत्य है। यहाँ देखिए सबसे पहले n बराबर k पर देखेंगे, इसका मतलब p ऑफ k पर आप देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, n की जगह पर k रख दीजिए तो k/6k और प्लस 4, सिंपल है। इक्वेशन 1 चाहे तो आप दे सकते हैं। अब k प्लस 1 पर भी देख लीजिए इसको, तो k प्लस 1 पर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका k के लिए तो आपका ये है k/6k और प्लस 4 और ऑपरेटर बीच में प्लस है। n पद इसका क्या है, ये है, इसमें n की जगह पर k प्लस 1 रखिए तो ये हो जाएगा आपका 1/n की जगह पर जब k प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3k और प्लस 3 -1 है, इसका मतलब प्लस 3 में से -1 घटेगा प्लस 2, 3k प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ से 3k प्लस 2 बच जाएगा और यहाँ से 3k प्लस 5 हो जाएगा। कैसे, 3k प्लस 3 और प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, इसका मतलब 3k प्लस 5 और बराबर n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो ये आपका k प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा 6 और k प्लस 1 जब रखेंगे तो 6k प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6k और प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10 हो जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, देखिए कि यार लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए 6k प्लस 10 है, इसका मतलब 6k 3k प्लस 5, इसमें देखिए 3k प्लस 4 और 3k प्लस 2, ठीक है ना। हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3k और प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 1/, ठीक है ना। ये है 3k प्लस 2 और ये है 3k प्लस 5, सिंपल है। अब यहाँ देखिए ये आपका राइट हैंड साइड में ये चलेगा। अब k/, इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 1/, और 3k प्लस 2 कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका k/2 बच जाएगा और यहाँ से प्लस 1/, 3k प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 3k प्लस 5 बच जाएगा। सिंपल है, ओके। यहाँ देखिए अब सिंपल है, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व हम इसे कर सकते हैं 1/3k और प्लस 2 और यहाँ से हो जाएगा 3k² प्लस 5k और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 और ये पूरे का भाग है 2 और 3k प्लस 5, ठीक है ना भैया, ओके। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 6 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ऐसा गुणनखंड, चूँकि द्विघाती समीकरण बन गया ना तो इसके 2 हल होंगे। इसके 2 हल कौन कौन से होंगे, यहाँ देखिए 3k² प्लस 5k प्लस 2, तो 3 दूना 6, अचर पद का गुणांक k² के गुणांक से करते हैं 6 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन 5 आ जाए और इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है 3k² प्लस 3k प्लस 2k और प्लस 2, इन दोनों में 3k कॉमन है तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और इसमें प्लस 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा k प्लस 1, अतः 3k प्लस 2 इसके जगह पर ये हो जाएगा 1/3k प्लस 2 है ना। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 3k प्लस 2 और एक गुणनखंड क्या होगा आपका, k प्लस 1, नीचे क्या है 2 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 6k प्लस 10 हो जाएगा। इससे ये कट गया, बचेगा आपका क्या k प्लस 1 और पूरे भाग है 6k प्लस 10 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में आपका यही चल रहा है मान, कौन सा, ऊपर वाला, इसमें भी यही चल रहा है ऊपर वाला और इसमें भी यही चल रहा है और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रहा है, अतः हम कह सकते हैं n बराबर k प्लस 1 पर कथन सत्य है, अतः n बराबर k पर भी कथन सत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर समाप्त होते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अगला को जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे।
तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का हल आप कितनी अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, अगर हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा इसको सिद्ध करना है कि इन सब का मान n के पदों में इतना होता है, चाहे n की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, कोई भी काल्पनिक संख्या, कोई भी वास्तविक काल्पनिक नहीं, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं या कोई भी संख्या ले सकते हैं काल्पनिक को छोड़कर, उसके लिए आपका फार्मूला होता है वही होता है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 के लिए किसी के लिए जाँच कर सकते हैं। चलिए n बराबर मैं इसमें 2 के लिए जाँच कर रहा हूँ। तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो इस समीकरण में देखिए क्या होगा, 2 और 3 5 और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आप ऊपर 2 और ये हो जाएगा 5 और नीचे क्या बच जाएगा 2 2 4 और ये बच जाएगा 2 1 3 और ये बच जाएगा 4। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 से आपका 2 इतना बार में कट जाएगा, ये होगा 5/4 3 बार 24। अतः यहाँ से दो पदों का जब योगफल ज्ञात करेंगे तो वो 5/24 आएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कितना होगा 4 3 बार 24, ये 1/24 ये आ गया 1/24 और जब इसको करेंगे आप तो ये होगा 3 दूना 6 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, लघुत्तम आ जाएगा आपका 24 और देखिए 6 चौको 24, 24 से कम 24 यानी कि 5/24। इस प्रकार n बराबर 1 के लिए 2 के लिए किसी के लिए आप जांच कर सकते हैं। है बहुत ही आसान है ना। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने रहा हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले मैं n बराबर k के लिए करूँगा तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ k, ये हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा n की जगह पर k रखेंगे तो आपका k और ये हो जाएगा k+3 और नीचे हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा k+1 और यहाँ से हो जाएगा k+2। ठीक है ना। अब k+1 यानी कि n की जगह पर जब k+1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए तो k सबसे पहले जो आता है p ऑफ k यानी कि pk जो आपका है k+3 और ये है आपका 4 और ये है आपका k+1 और ये है k+2। ठीक है ना। और प्लस अब इसमें जो nवां पद है उसमें क्या है ये दिया गया है और n की जगह पर इसमें क्या रखा जाएगा k+1 रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा k+1 और यहाँ से हो जाएगा k+2 और यहाँ से हो जाएगा जब n की जगह पर k+1 रखेंगे 2 में जोड़कर k+3 हो जाएगा। ठीक है। और बराबर इसमें जब k+1 रखेंगे तो k+1 और यहाँ से हो जाएगा k+4 और पूरे के भागे यहाँ से हो जाएगा 4 और k+2 और यहाँ से k+3 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। होगा तो दिया गया जो आपका ये कथन है गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा n बराबर k+1 के लिए सत्य होगा और जब n बराबर k+1 के लिए सत्य होगा तो n बराबर k के लिए भी यह सत्य होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका मान इतने के बराबर आ रहा है कि नहीं। हमें इन दोनों में कुछ कॉमन है k+1 k+1 k+2 k+2 यानी कि k+1 k+2 इसमें से कॉमन निकालेंगे k+1 और कितना k+2। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से ऊपर बच जाएगा आपका k और k+3 और नीचे बच जाएगा आपका 4 और यहाँ से बच जाएगा 1 k+1 k+2 तो k+3 यहाँ से बच जाएगा। ठीक है। ओके अब मैं इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1 k+1 और ये हो जाएगा k+2। ठीक है। और यहाँ से बच जाएगा आपका 4 k+3 कॉमन होगा तो यहाँ से k और k+3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप इसके सॉल्व करना जानते हैं, भिन्न को सॉल्व करना आपको आता होगा। तो k+1 k+3 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 4 और पूरे के भागे हो जाएगा 4 और k+3। सिंपल है, होगा ना। अच्छा इसको k+3 को जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा k² + 6k और +9 और जब k से गुणा करेंगे तो आपका k क्यू में बदल जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा और ये 9k हो जाएगा और क्या है आपका 4 है ना। हो तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका k³ और +6k² + 9k और +4। ठीक है। सिंपल है, कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जब भी आपका k क्यू में दिया है इसका मतलब कोई ना कोई इसका एक गुणनखंड होगा। जब त्रिघातीय समीकरण में दिया है तो होगा। अब क्या होगा आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। देखिए ये क्या होगा, इसके जगह पर ये आपका उतर जाएगा। ठीक है ना। ये और ये आपका ये सब उतर जाएगा। ठीक है ना, लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला। यहाँ देखिए k+2 k+3 चाहिए, k+2 k+3 चाहिए, k+1 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि k+1 इसका k³ + 6k² + 9k + 4 का एक गुणनखंड होगा। यानी कि इस समीकरण में जब k बराबर -1 रखेंगे तो इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, तभी वो गुणनखंड कहलाएगा। यहाँ देखिए -1 रखेंगे तो -1 और एक -10 और -1 का स्क्वायर +1 तो 6 और 4 10। इसका मतलब k+1 दिए गए समीकरण का एक गुणनखंड है। ठीक है।
जब गुणनखंड है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान, इसके जब हम क्या लिख सकते हैं k+1, और जब k+1 से इसको भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा k+2, k+3 और k+4 और k+1 और k+4। ओह एक मिनट, यहाँ आपका जब k+1 से भाग देंगे इसमें k+1 से, चलिए देखते हैं, k+1 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका k² बार में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा k³ + k², ये कट जाएगा, ये होगा 5k² + 9k, तो +5k में भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 5k² + 5k, ठीक है। ये हो जाएगा 4k और +4, यानी कि +4 बार में भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 4k + 4, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ से k+1 k² और +5k और +4, ये बचने वाला है। और नीचे देखिए क्या बच जाएगा आपका 4, और ये आपका k+3 और k+1 और चाहिए k+2 बच जाएगा, ठीक है। k+1 से k+1 आपका एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा, k² + 5k + 4 को जब आप ब्रेक करेंगे द्विघाती समीकरण हो गया, तो इसके भी 2 मूल निकलेंगे इसके बराबर ये लिख लेना है, और यहाँ से हो जाएगा k+1 और ये हो जाएगा k+4, इसका जब तोड़ेंगे तो इसमें टूटेगा और पूरे का भागा 4, और यहाँ से k+3 और k+2। अब आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर है, तब आपको क्या लिखना है, दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, अतः n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। सिंपल है, यहाँ से भी देख सकते हैं। लिखना कैसे है, प्रश्न 1 और 2 में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, रेड मार्कर से करते हैं। ये दिया गया है, तो सबसे पहले n बराबर किसके लिए सिद्ध कर लें, n बराबर k के लिए देख लेते हैं। तो p ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और r के पावर k-1 और पूरे का भाग r-1, ये होगा। सिंपल सा है भाई, ये है क्या आप बता सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है, या वास्तव में यही होता है ना, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जब r का मान 1 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में। अब देखिए p ऑफ k भी निकाल लेते हैं ना, p ऑफ k+1 के भी देख लेते हैं। तो आपका ये जो आया है k के लिए -1 और पूरे भाग r-1 प्लस n पदों में, अब इसमें n की जगह पर जहाँ जहाँ है k+1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a, r के पावर k+1 रखेंगे तो ये आपका k बच जाएगा, इक्वल टू इसमें भी रख दीजिए n की जगह पर k+1 और -1 और पूरे भाग r-1। इसका मान देखिए क्या इसके बराबर हो रहा है, होना चाहिए, होगा तभी गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। n बराबर k+1 के लिए जो सत्य होगा वही आपका n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। इसको देखिए r-1 सबके भाग है, इसमें क्या करेंगे हम r-1 से गुणा कर देंगे, कर देना, तो ये हो जाएगा a, या आप देखेंगे इसमें a भी कॉमन है, और अच्छा छोड़िए इसको अभी, a r के पावर n-1 और प्लस r-1 और a के पावर r के पावर k और पूरे के भागे r-1, और राइट हैंड साइड में आपका ये लिखा जाएगा। यहाँ देखिए इसको अगर हम देखा जाए तो a इसमें कॉमन है, r के पावर n और r के पावर n तो नहीं है इसमें। अच्छा चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसमें a कॉमन आ रहा है ना, तो मैं a को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ओके, a को कॉमन ले लिया, यहाँ से हो जाएगा r के पावर n-1, बहुत बढ़िया। ये हम कॉमन लिया है तो ये होगा r के पावर k और इंटू r, तो r के पावर k+1, ठीक है, ओके ओके। या मैं क्या करता हूँ ना, पहले r के पावर k है और उसमें बच जाएगा आपका r-1 और पूरे का भाग है r-1 बचना है, ठीक है, ओके। और ये आपका राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए n कहाँ से आ गया भैया, n की जगह पर हम n थोड़ी ले गए यहाँ पर, r के पावर k रहेगा ना, यहाँ r के पावर n नहीं है, r के पावर k है, r के पावर k है, ठीक है ना, यही तो हम गड़बड़ कर रहे थे यहाँ से। यहाँ देखिए चलिए r के पावर k-1 प्लस r के पावर k और यहाँ से r-1, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, और ये r-1। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व देखिए कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा r के पावर k-1 प्लस ये हो जाएगा r के पावर k और +1 और माइनस r के पावर
के होगा। मैंने क्या किया, आर का पावर के से इसमें मल्टीप्लिकेशन करा दिया है। तो आर का पावर यहाँ देखिए बेस समान हो जाएगा, जब बेस समान है तो इसके घात जुड़ जाएंगे, तो आर का पावर 1 है तो के प्लस 1 हो जाएगा माइनस आर के पावर के। आर के पावर के से आर के पावर के कट जाएगा और यहाँ से क्या है भागे आर माइनस 1, तो यहाँ से बचेगा ए और ये क्या हो गया आर के पावर के और प्लस 1, ये क्या है माइनस 1 और पूरे के भागे आर माइनस 1 है। लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हैं दिया गया कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। और इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। लिखना कैसे है, प्रश्न 1 व 2 में देख लीजिए आप। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जो भी बचा है वो क्वेश्चन कर लेने। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n बराबर k के लिए हम ये देखेंगे यह सत्य है या नहीं है। उसके बाद से n बराबर k प्लस 1 के लिए देखेंगे यह सत्य है या नहीं है। उसके बाद से गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर n बराबर k ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर p ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए k प्लस 1 के स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1 चाहे तो आप दे सकते हैं। और उसके बाद से n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले k के लिए क्या है आपका k प्लस 1 है और इसका स्क्वायर किया गया है और प्लस नहीं बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेटर जो है मल्टीप्लिकेशन का है। और उसके बाद से यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 और 2k और n बराबर k प्लस 1 लेना है ना, इसका मतलब 2k प्लस 2 और प्लस 1 है, इसका मतलब 2k प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ होगा n स्क्वायर, इसका मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1 और 1 k प्लस 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर किया गया है, ठीक है। सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा k प्लस 1 और इसका स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2k प्लस 3 और पूरे के भागे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और बराबर यहाँ से k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1 और प्लस 2k और प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और बराबर आपका राइट हैंड साइड में यही रहेगा। यहाँ से देखिए k स्क्वायर और एक मिनट और यहाँ से और कुछ तो छूट नहीं रहा है ना, यहाँ से और कुछ नहीं छूट रहा है और हमें ये प्रूफ करना है। अब ये देखिए k स्क्वायर 2k और 2k कितना होगा 4k और ये हो जाएगा 3 और 1 4 इक्वल टू k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है, वास्तव में k प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ से k प्लस 2 का होल स्क्वायर और यही आपको यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, प्रूव्ड कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n बराबर, अब हम नीचे क्या लिखेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए यह कथन सत्य है, अतः n बराबर k पर भी यह जो कथन होगा वो आपका सत्य होगा, ठीक है ना। लिखना कैसे है, आपको प्रश्न 1 और 2 में देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल से कैसे लिखना है। इसको करते हैं ना, तो इसको करते हैं सबसे पहले, तो हम इसको करते हैं n बराबर k यानी कि k के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा p ऑफ k इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 1, ओके, ठीक है। ओके, अब n बराबर k प्लस 1 के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा p k प्लस 1 और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से k प्लस 1, k के लिए जो है k प्लस 1 और क्या है बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है ना, तो मल्टीप्लिकेशन और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान k प्लस 1 और इक्वल टू k प्लस 1 और 1 2, ठीक है। ओके, सिंपल है, कोई भी कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ लें तो कर लेंगे। अब इसको आपको सॉल्व करिए, क्या देखिए यह k प्लस 2 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1 और प्लस 1, इसका मतलब k प्लस 2 और पूरे के भागे क्या आएगा k प्लस 1, ठीक है ना। k प्लस 1 से k प्लस 1 से आपका कैंसिल हो जाएगा और ये क्या है आपका k प्लस 2 है, तो यहाँ से k प्लस 2 और बराबर आ गया k प्लस आपका यह 2। इसका मतलब n बराबर k प्लस 1 पर यह कथन सत्य हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो n बराबर k पर भी यह कथन सत्य होगा। इस प्रकार हम इसे आसानी से बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 ये भी देख लेते हैं।
तो चलिए यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर k के लिए यह कथन देखेंगे सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो जब हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे, किसके लिए, n बराबर k के लिए, तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ k इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है राइट हैंड साइड में n की जगह पर k रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका k और ये हो जाएगा 2k और ये आपका -1 और यहाँ से 2k आपका +1। ठीक है ना, और पूरे के भागे 3। आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 भी आपको दे सकते हैं। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 में ये करना है n बराबर k। स्टेप 2 में क्या करना है, n बराबर k+1 के लिए जांच करना है। तो सबसे पहले k+1 के लिए जांच करें तो उससे पहले 1 से लेकर k तक जो वैल्यू है उसको लिखना पड़ता है। तो n बराबर k+1 पर आप इसे जांच करेंगे तो ये हो जाएगा k+1 इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए k के लिए क्या है, तो जो है वो सबसे पहले k के लिए लिखा जाता है और ये है आपका 2k-1 और यहाँ से हो जाएगा 2k+1 और पूरे के भागे कितना है, 3 है। ठीक है, ओके। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, जो आपका nवां पद है केस में, जो श्रेणी का nवां पद है, उस nवां पद में n की जगह पर n+k रखते हैं। तो nवां पद आपका ये है और इसकी जगह पर जब n+k रखेंगे, k+1 रखेंगे तो 2k+2 और -1 निकलेगा, इसका मतलब 2k+1 हो जाएगा, 2k और +1 और इसका होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर 2k+1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2k+1 और यहाँ से देखिए जब k+1 रखेंगे तो आपका 2k+2 होगा, एक घटेगा, इसका मतलब 2k+1 यहाँ से भी हो जाएगा 2k+1 और यहाँ से हो जाएगा 2k+2 और +1, इसका मतलब 2k+3 हो जाएगा और पूरे के भागे 3 होगा। ठीक है ना, एक मिनट, n की जगह पर हमें क्या रखना है, n की जगह पर हमें रखना है k+1, तो ये 2k थोड़ी होगा, ये k+1 होगा ना, k+1 और ये 2k+1 और 2k+3 हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर कीजिए, तो यहाँ देखिए पूरे के भागे 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरे के भागे 3, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका पूरे के भागे 3 से हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड स्टेप में यहाँ देखिए क्या है, k+1 है, 2k+1 2k+3। सबसे पहले इसमें देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है क्या, जब नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको एक मिनट देख लेते हैं हम एक बार फिर से। n बराबर k+1 रखेंगे तो 2k+2 और में से एक घटेगा, इसका मतलब 2k+1 होगा और यहाँ से 2k+2 और +1, इसका मतलब 2k+3 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भागे 3 होगा और यहाँ से है आपका 2k-1, ये आपका दिया गया है और इसमें जब n की जगह पर क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे तो आपका 2k+2 और में से एक निकल गया, बचेगा आपका 2k+1 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, सही है। अब यहाँ देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, डिटेल से कर लेंगे और क्या। तो यहाँ से हो जाएगा, जब कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा है तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2k+1 2k-1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4k² -1, तो ये आपका k, ये हो जाएगा 4k² ठीक है ना, +3 और इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4k² + b² + 2ab यानी कि 4k। ठीक है ना, और पूरे के भागे 3 यहाँ से हो जाएगा, सही है, ओके। चलिए इसको अब देखिए, ये हो जाएगा आपका 4k³ और -k और यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 और आपका k² +3 और +4 3 12, ये आपका k। ठीक है, पूरे के भागे 3 हो जाएगा, सिंपल है, ओके। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k³, ये आपका क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड में आप ये लिख लीजिएगा, ये जो वैल्यू है 4k³ और यहाँ देखिए 12k² + 12k² और यहाँ से 12k में से एक घटेगा, बचेगा आपका 11k और यहाँ से बचेगा 3 और पूरे के भागे 3। ठीक है ना, यह किस में आ गया, त्रिघातीय समीकरण में आ गया। जब त्रिघातीय समीकरण में आया तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। अब 3 उभयनिष्ठ 3 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, सबसे पहले यहीं से देख लीजिए, जब k+1 आया है इसका मतलब ये क्या है, k बराबर यहाँ से क्या होगा -1, इसका मतलब k+1 दिए गए समीकरण का एक गुणनखंड होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या, k बराबर -1 इस समीकरण में रखिए, तो यहाँ जब -1 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, तो -4 और यहाँ से हो जाएगा -4 और ये आपका 12 11 3 1 हो जाएगा, और 4k³ + 12k² और यहाँ से +12k होगा ना, +12k और उसके 12k में से 1k निकलेगा, बचेगा 11k बचेगा ना, यहाँ में k छोड़ दिया था,
11 के और यहाँ से +3। अब यहाँ देखिए जब के बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -4, -11 कितना होगा -15 और 12 और 3 15। ठीक है, इसका मतलब कट के 0 हो जाएगा। चलिए हम इसको डिटेल से करते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, k+1 से भाग दे रहे हैं। भाग देने पर देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 4k³ और +12k² +11k और यहाँ से +3। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ देखिए कितने बार में भाग जाएगा, 4k² बार में जाएगा तो यह आ जाएगा 4k³ +4k²। ठीक है, ये कट के 0 हो जाएगा, ये बचेगा 8k² +11k और +3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से भाग जाएगा +8k बार में भाग जाएगा तो हो जाएगा 8k² और +8k हो जाएगा। ठीक है, कट के 0 हो जाएगा, बचेगा आपका 3k +3 बचेगा तो +3 बार में भाग जाएगा तो ये आपका 3k +3 बचेगा। इसका मतलब ये आपका राइट हैंड साइड में ये वैल्यू लिखा जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है k+1 और इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 4k² +8k और +3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये आपका 3 बच जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ देखिए ये आपका द्विघाती समीकरण हो गया। इसका मतलब इसके भी 2 अगुणनखंड निकलेंगे। 2 कौन कौन से निकलेंगे, यही निकलेंगे 2k+1 और 2k+3। ठीक है, यहाँ देखिए 4 3 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, 8 आ जाए तो 4 6 2 12। ठीक है ना, इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपका राइट हैंड साइड में यही चलेगा और यहाँ से आ जाएगा k+1 और इसको जब आप करेंगे तो बचेगा आपका 2k+1 और यहाँ से 2k+3 बचेगा। ठीक है, और पूरे का भागा 3 आ जाएगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, लिखेंगे नीचे यह कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, अतः n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ये दिया गया है, तो सबसे पहले हमें जो करना होता है वही करेंगे। देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, n बराबर k के लिए देखेंगे तो हो जाएगा p ऑफ k इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा k/3k और +1। चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। और n बराबर जब k+1 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका k/3k और +1 और प्लस बीच में ऑपरेटर है प्लस, इसलिए प्लस। उसके बाद से nवां पद इसका क्या है, उसमें हम लोग क्या रखते हैं, n बराबर k+1 रखेंगे तो ये आपका 3k+3 और -2 घटेगा, 3k+1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जब n बराबर k+1 रखेंगे तो 3k+3 हो जाएगा और +1, इसका मतलब 3k+4 हो जाएगा। सिंपल है। और यहाँ से हो जाएगा k+1 और पूरे के भागे 3k+4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, k+1 पर 3k+3 और +1 3k+4। अब यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या इतना का मान इतने के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो सत्य है वरना असत्य है। अब इसमें देखिए क्या है, 1/3k+1, 3k+1 कॉमन है ना, मैंने कॉमन ले लिया। ये आपका हो जाएगा k+1, ये हो जाएगा 1/3k और +4। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जब करेंगे आप तो देखेंगे 3k और +1 और यहाँ से हो जाएगा 3k² +4k और आपका +1 और पूरे के भागे 3k+4। फिर जब आप यहाँ से ये आपका राइट हैंड साइड में यही वैल्यू लिखा जाएगा और यहाँ भी यही वैल्यू लिखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/3k+1, 1/3k+1। ठीक, ओके। और यहाँ से हो जाएगा आपका, अच्छा इसका जब गुणनखंड है तो इसके 2 गुणनखंड निकलेंगे। कौन कौन से, 3 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि आपका ये आ जाए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको जब आप करेंगे तो 3k+1 आएगा और यहाँ से हो जाएगा k+1 और जब ये होगा आपका 3k और +4। ठीक है ना, ये देखिए ये इससे कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, k+1/3k और +4 और बराबर आपका क्या आया है, आपका राइट हैंड साइड में यही आएगा k+1/3k+4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, अतः n बराबर k के लिए भी यह सत्य होगा और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 और 18 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी हम सेम फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर इसको मैं डिटेल से करा देता हूँ। तो n बराबर 1 पे आप जिसको जांच कर लीजिए 1 पर, या पूरा मैं डिटेल से क्या कराऊँ, शॉर्ट में ही करा देता हूँ। तो n बराबर किसके k के लिए जांच करेंगे तो हो जाएगा आपका p ऑफ k।
तो ये हो जाएगा आपका k और ये हो जाएगा आपका 3 और 2k प्लस 3, ठीक है ना, 2k प्लस 3। और जब n बराबर k प्लस 1 पर जांच करेंगे तो हो जाएगा p k प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा k अपान 3 और यहाँ से 2k प्लस 3 और प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 अपान और 2k और प्लस 2, ठीक है ना। n बराबर जब 2k प्लस 3 हो जाएगा ना, 3 और यहाँ से हो जाएगा और 2k प्लस 5, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1 और 3 और 2k और प्लस 5। ओके, यहाँ से इसको देख लीजिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर करना है, इसका मान इतना लिखना है, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में हमेशा यही वैल्यू हम लोग लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान 2k प्लस 3, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन एक बाहर आ जाएगा और यहाँ से बच जाएगा k बाई 3 और प्लस 1 अपान 2k प्लस 5। ओके, ठीक है, ओके। और यहाँ से हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आपका यही वैल्यू लिखा जाएगा और ये है 2k प्लस 3 और यहाँ से ये हो जाएगा देख लीजिए 2k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस 3 और पूरे के भागे 3 और यहाँ से 2k प्लस 5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपका क्या आ जाएगा k प्लस 1 और यही आपका लाना है 3 और 2k प्लस 5, ठीक है ना। ये आपका द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात बहुपद है, अतः इसके दो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2k प्लस 3 और एक और निकलेगा आपका k प्लस 1, जैसा कि पहले वाले में हम लोगों ने किया है, और यहाँ से हो जाएगा 2k प्लस 3 और ये आपका 3 है और ये आपका यह 2k प्लस 5 है, ठीक है ना। 2k प्लस 3 से 2k प्लस 3 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1, आपका राइट हैंड साइड में 3 और ये आपका 2k प्लस 5 है, ठीक है ना। यहाँ से देख रहे हैं कि k प्लस 1 अपान 3 और ये आपका 2k प्लस 5 इक्वल टू k प्लस 1 अपान 3 और 2k प्लस 5 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए यह कथन सत्य है, अतः n बराबर k पर भी यह कथन सत्य होगा। इस प्रकार आप इससे प्रूफ कर सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए हम इसको भी प्रूफ करते हैं। इसमें क्या गया है, क्या n प्राकृतिक संख्याओं का आपका योगफल है और वो कह रहा है वो हमेशा और हमेशा कम होता है 1/8 टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर के। बहुत आसान है इसको सिद्ध करना। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं हल। ये आपका क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, इसका मतलब n और n प्लस 1 और पूरे के भागे कितना होता है 2 होता है। या सबसे पहले हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर n बराबर 1 के लिए हम n1 या 2 के लिए जांच कर लेते हैं। चलिए n बराबर 2 के लिए कथन की जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। के लिए कथन सत्य है या असत्य है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए n बराबर 2 के लिए जब जांच करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/8, ठीक है ना। n की जगह पर कितना लेना है, हमें 2 लेना है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से है आपका ग्रेटर देन 2 के लिए जांच करेंगे तो 1 और 2 कितना होता है 3 होता है। अब हमें ये देखना है कि क्या 3 25/8 से छोटा है या बड़ा है। तो 25/8 अगर 24 रहता है तो पूरा 3 बार में भाग जाता है, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब 1-2 के करीब में हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ भी देख रहे हैं कि जो 3 का मान है वो लेस देन है 3.12 यानी कि 3.12। अब मैं एग्जैक्ट मान नहीं लिया है, आप इसको देख लीजिएगा कितना हो रहा है। तो इसका मान हो जाएगा ये तो सत्य है ना, 3.12 से छोटा है 3 या 3 लेस देन 3.12। अब हम यहाँ इसके लिए जांच करेंगे n बराबर k के लिए जांच करेंगे, ठीक है ना। तो n बराबर k के लिए कथन, k के लिए कथन, तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ k। यह क्या हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 2k और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जांच करेंगे p k प्लस 1 के लिए हम लोग जांच करेंगे, तो k प्लस 1 के लिए कथन जांच करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/8 और यह हो जाएगा 2k प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये क्या है n यानी कि k प्लस 1, ठीक है ना। और क्या है लेस देन 1/8 और 2k और प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। हमें ये जांच करना है कि इसका मान इतने के छोटा आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 का गुणा हम इसमें कर दें, ठीक है ना। 8 का गुणा हम इसमें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1 और पूरे के भागे अब आ जाएगा 8, ठीक है ना।
इसको आपका राइट हैंड साइड है, इसको आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2k+1 और इसको हम क्या करते हैं ना, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने से कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4k² प्लस 4k+1, ठीक है, और प्लस 8k और +1 और पूरे के भागे 8 आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए 4k² 4k और 8k कितना हो जाएगा, 12k हो जाएगा, और +1 और +1 2 हो जाएगा, और पूरे के भागे 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण बन गया है। इसका मतलब 4 दूना 8, 8 का ऐसा गुणनखंड कीजिए 12 आ जाए, हो पाएगा क्या, 8k प्लस ये 8 होगा ना, 8k प्लस 8 होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 4k² प्लस 12k और प्लस 8 1 9, ठीक है ना। 9 6 को 36, 36 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि 12 आ जाए। तो 6 और 6 कितना होता है, 6 6 36 और 6 और 6 12 होता है। यानी कि जब इसे आप तोड़ेंगे तो मैं इसको यहाँ पर करके लिख लेता हूँ कितना हो रहा है, 4k² प्लस 12k और कितना है +9। इसका मतलब 4 आपका k² और प्लस 6k प्लस 6k और प्लस 9। और इसमें से जब हम 2k कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 2k प्लस 3 और प्लस इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3। इसका मतलब जब इस समझिए आपका क्या है, लेस देन है, लेस देन है, आपका लेस देन है। यह क्या है आपका 2k प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर और पूरे का भाग कितना है 8 है। जब इसे आप करेंगे तो गुणनखंड के रूप में ये हो जाएगा। और लेस देन ये क्या आपका क्या है, लेस देन नहीं, यहाँ से हो जाएगा पलटे करेंगे तो ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। और ये किसके बराबर चल रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डैश 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 और क्या है आपका n तक ये आपका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये आप सिद्ध कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। ये जो क्वेश्चन है संख्या 3 का एक गुणज है और ये है n, n+1, n+5। तो इसको हमें कैसे करना है, एक क्वेश्चन इसमें से 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। यदि आपने इसको अच्छे से सीख लिया है, अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही बेस पर था और वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। इसको मैं डिटेल से इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ ताकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और वो भी आपके 2 नंबर का, जो किसी काम का तो है नहीं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्या 3 का गुणज है। तो n की जगह पर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या, आप पूर्ण संख्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 जो भी मन करे वो ले सकते हैं। मैं n बराबर कितना के लिए कर दूँ, चलिए 3 के लिए कर देता हूँ, ठीक है ना। n बराबर 3 पर इस संख्या का कथन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो n बराबर 3 पर आप चाहें 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कथन क्या होगा, कथन चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखा जाए तो 3 रखेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 3 और 5 8 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 का एक गुणज होना चाहिए, यानी कि 3m के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए m कोई भी आपकी एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है या पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, याद रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए कितना हुआ, 8 चौक 32, 32 से कितना होता है 96 और ये हो जाता है 3m। और यहाँ से जब m का मान ज्ञात करेंगे तो ये 96/3, इसका मतलब ये पूरा भाग जा रहा है और ये होगा 32 भाग में, ठीक है ना। इसका मतलब n का मान कितना निकल गया, 32 निकल गया। 32 निकला, इसका मतलब क्या, जो भी संख्या आई 96 उसमें 3 से पूरा विभाजित हो रहा है। हमें तो यही सिर्फ जांच करना था ना। अब अगर हमको इसको प्रूफ कैसे करना होगा, तो प्रूफ भी करने के लिए आसान तरीका है। n बराबर k के लिए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से n बराबर k पर कथन लिख लेते हैं। जैसा कि सभी कॉन्सेप्ट में करें ना, उसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो ये हो जाएगा p ऑफ ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका k और ये आपका k+1 और ये हो जाएगा आपका k+5 और ये किससे विभाजित होना चाहिए, m से। मान लीजिए 3m आ रहा है, ठीक है ना। m इसके जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, m ही लीजिए, कोई बात नहीं है। तो 3 का एक गुणज होना चाहिए, यानी कि जो भी संख्या है, ये जितनी भी संख्या आएगी वो सभी के सभी 3 से विभाजित होंगे, याद रखिएगा। तो क्या आएगा आपका, इतना आएगा। या अगर हम चाहें तो और भी हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। क्या आएगा यहाँ से, या अब हम n बराबर k+1 पर लिख लेते हैं, k+1 पर कथन लिख लेते हैं, समान है। तो हो जाएगा आपका p और आपका k+1 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, k के लिए आपका यह है k+1 और आपका k+5 है, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन k+1 के लिए क्या होगा, यहाँ से k+1 और यहाँ से हो जाएगा आपका k+2 और ये हो जाएगा k+6,
इक्वल टू क्या है 3 और m, ये भी आपका 3 से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 3m नहीं होगा, ये आपका ये होगा, ठीक है। ओके, ये संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है ना। कि अब इसके जगह क्या है k प्लस 1 k प्लस 5, यह आपका 3m है। और यहाँ से देखिए इसको जब आप करेंगे तो कुछ भी आएगा, आके हम 2 को कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k यानी कि 3k प्लस 2 k स्क्वायर और प्लस 3k और ये आपका प्लस 2 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपका आएगा k प्लस 6 आएगा। अब यहाँ देखिए 3m, इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा k के पावर q हो जाएगा प्लस 6k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 36 का 18k प्लस 2k प्लस 12। अब यहाँ देखिए 3m और यहाँ kq प्लस 6k स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस आपका यह 20k और प्लस 12 हो जाएगा। क्या लग रहा है, ये जो संख्या है वो क्या है, यहाँ क्या है 3, तो जो भी संख्या आएगी ये सभी के सभी 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 से प्रोडक्ट गुणा होगा और क्या यह 3 से भाग भी चला जाएगा ना। अगर इसके नीचे आप कुछ भी भागे 3 कर रहे हैं तो 3 से 3 ऊपर कट जाएगा, इसका मतलब इन सभी संख्याओं में 3 से भाग चला जाएगा। कैसे पता करते हैं 3 से भाग चला जाएगा, जो भी आपके पास संख्या दी गई होगी उस संख्या में अगर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब उस संख्या में 3 से भाग भी तो जाएगा, तो ये सभी के सभी संख्या में 3 से भाग जाएगा। एक बात और है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये क्या है आपका k³ प्लस 20k, यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो इसका एक गुणनखंड भी आप निकाल सकते हैं और वो भी आपका 3 के मल्टीपल में ही आएगा। जैसे अगर k बराबर -1 करें तो आपका ये हो जाएगा 1 -1 और 20 -21 और 12 9 21, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो इसको हम चाहें तो और भी अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ये आपका 3m होगा और यहाँ से इसको लिख सकते हैं k+1 इसका एक गुणनखंड होगा। जब k+1 इसका एक गुणनखंड होगा तो इसका एक अन्य फैक्टर क्या होगा जो स्क्वायर फॉर्म में होगा, तो हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ से देखिए k+1 में जब हम इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या है k³ प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर है ना, 9k स्क्वायर प्लस 20k और क्या है प्लस 12 है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए कितनी बार भाग जाएगा आपका k स्क्वायर, तो आपका k³ और प्लस आपका k स्क्वायर ये बच जाएगा और ये घटेगा तो ये 8k स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 20k यानी कि प्लस 8k में भाग जाएगा तो ये आपका 8k स्क्वायर प्लस 8k हो जाएगा और यहाँ से जब ये घटेगा तो ये आपका 12k और प्लस 12 हो जाएगा यानी कि प्लस 12 में भाग जाएगा। इसको कर सकते हैं k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, 8k प्लस 12, इसको भी कर सकते हैं। इसको भी जब आप 2 भागों में तोड़ेंगे k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं जिसका गुणनखंड 8 होना चाहिए, आपका द्विघाती है ना, द्विघाती समीकरण है या बहुपद भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद है, तो इसके 2 गुणनखंड निकलेंगे, इसके 6 12 का करेंगे तो 4 3 12 6 2 12 यानी कि k प्लस 6 और k प्लस 3 इसका निकल जाएगा, ठीक है ना। जब हम इसका करेंगे इसका तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k और प्लस 2k प्लस 12, k का मान लेंगे तो k प्लस 6 आ जाएगा और प्लस 2 का मान लेंगे तो k प्लस 6 आ जाएगा, तो k प्लस 2 और k प्लस 6 हम इसको लिख सकते हैं। तो 3m और इसको क्या लिख सकते हैं k प्लस 1 है, k प्लस 2 और k प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जो भी संख्या होगी चूँकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है इसलिए 3 से डिवाइड भी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, अतः n बराबर k के लिए भी कथन सत्य होगा। अतः जो भी संख्या दी गई है वो सभी की सभी संख्याएं 3 से मल्टीप्लाई यानी कि विभाजित होंगे, ठीक है। इसको भी आपको वैसे ही करना है। यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये देखिए 20 है, सॉरी ये संख्या 11 से विभाज्य है और वो आपके पास संख्या ये दी गई है। चलिए हम इसको देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए और अच्छे से हम इसको कर रहे हैं, कौन सा मार्कर ये वाला सही रहेगा। संख्या 11 से विभाज्य है तो सबसे पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि ये संख्या वास्तव में 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको जांच कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या n बराबर 1 पर हम इसकी जाँच कर लेते हैं। n बराबर 1 पर कथन की जाँच करें, ठीक है ना, कथन की जांच करें, की जांच, ठीक है ना। n बराबर जो 1 रखेंगे तो 10 के पावर 2 में से 2 गुणे 1 यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि बच जाएगा आपका 10 के पावर 1 और प्लस 1 इक्वल टू हो रहा है 11। अतः संख्या 11 अतः और 11 से विभाज्य ना इक्वल टू हो जाएगा 11m और यहाँ से हो जाएगा m बराबर 1। अतः संख्या 11 से विभाज्य है। विभाज्य है।
सिंका, लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है, प्रूफ अब होगा यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर k के लिए हम इसको सिद्ध करेंगे पुनः। अब हम क्या करेंगे, n बराबर k पर कथन की जांच करें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 के पावर 2k और -1 और आपका +1 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, संख्या किससे विभाज्य है, 11 से। मान लेते हैं हम इसको m बार में विभाजित हो रही है, m n कुछ भी मान सकते हैं, वो आपका कोई यहाँ पर ऐसी नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो 10 के पावर 2k -1 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 11m और -1। इसको मैं इक्वेशन 1 इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सही है। अब यहाँ देखिए पुनः, अब हम क्या करेंगे पुनः, अब हम क्या कर रहे हैं कि n बराबर k+1 पर जांच कर रहे हैं, जैसा कि हर क्वेश्चन पर जांच करते हैं, कथन की जांच करें। तो हो जाएगा आपका वास्तव में p(k+1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 10 के पावर क्या है 2k -1, हम k की जगह पर क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और k+1 रखेंगे, इसका मतलब 2k+1 यानी कि 2k+2 और -1 है, इसका मतलब 2k+1 हो जाएगा, 2k+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11m। तो 11m लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है ना कि ये वास्तव में हो रहा है 11m नहीं क्या है, और क्या है +1 है ना, तो हम +1, ठीक है ना। चलिए सिंपल है। अब इसको हम लोग आगे की ओर और बढ़ाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2k × 10 और +1 लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना में 10 से गुणा और 10 से भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर 2k, हमने इसमें 10 से गुणा कर दिया और हम क्या कर रहे हैं इंटू 10 है ना, 10 से हम इसमें भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके सिंपल है, कर सकते हैं। तो ये और इक्वल टू +1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 के पावर ये आपका है 2k और 10 से जो भाग दिए हैं वो ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर -1 होगा, और ये क्या है गुणा क्या है 10 दाँ के 100 ये हो जाएगा और +1 ये हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 10 के पावर 2k और ये इसका घात देखिए बेस समान है, घात जुड़ जाएंगे तो -1 और इंटू 100 + 1 ये आपका हो जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए समीकरण किससे देख रहे हैं, समीकरण 1 से देख लेते हैं। 1 से 10 के पावर 2k -1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 11m -1 लिख सकते हैं, तो ये आपका 11m -1 और इंटू 100 + 1 लिख सकते हैं। ऐसा सिंपल है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। गुणे 100 और +1 है, और यार ये आपका गुणे 100 और +1 है, ठीक है ना, ये एक में है और ये अलग से है। इसको जब हम क्या कर रहे हैं ना, इसको और अच्छे से कर देते हैं, ठीक है ना। 11 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये होगा आपका 11 और 00 और m, ठीक है। प्लस क्या होगा यहाँ से 11m का गुणा 1 में करेंगे और फिर -100 का गुणा इसमें करेंगे और फिर आपका ये बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब आप करेंगे तो हो जाएगा 1100m और प्लस 11m और माइनस ये देखिए ये आपका -100 बचेगा, -1 यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपका क्या है +1 है ना, तो यहाँ से बच जाएगा आपका -99 बच जाएगा, ठीक है। अब इन सब में क्या है 11 को कॉमन ले रहा हूँ मैं, 11 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100m और प्लस m और यहाँ से बच जाएगा आपका -9, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और है, जैसे क्या है, अब ये जो संख्या आई है वो सभी के सभी संख्या क्या 11 से विभाजित होगी। अरे भाई जब 11 से गुणा किया गया है तो 11 से विभाजित भी हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कोई संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो देखिए उस संख्या में 5 से गुणा किया गया है नहीं किया गया है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि ये एक संख्या है 6, हम कहूँगे क्या ये 5 से विभाजित है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इस 6 में 5 से गुणा किया गया है या नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो हाँ अब ये 5 से विभाजित हो जाएगी, अगर इस 6 में 5 से गुणा नहीं किया गया है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार ये संख्या में 11 से गुणा किया गया है तो 11 से विभाजित होगी और हमें यही सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः संख्या n बराबर k+1 के लिए सत्य है, अतः n बराबर k के लिए भी सत्य होगी और संख्या 11 से विभाजित होगी। इस प्रकार बचे हुए 2 क्वेश्चंस को आपको खुद करना है, अच्छे से करना है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नावली अगले अध्याय पर।